भी आनंदम धाम में आप आओगे वृंदावन में, 150-150, 300 लोग एक साथ रहते। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, कोई किसी की टाइटल नहीं जानता। आज के 500 से 700 वर्ष पहले भक्ति आंदोलन के समय भारत के ऋषियों ने, मुनियों ने एक ही नारा दिया था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। जो हरि को भजता है वो हम सब हरि के हैं। हमारे यहां कौन सी व्यवस्था है? वर्णाश्रम थे। आदमी जन्म लेता तो क्या होता, फिर उसका द्विजीकरण होता। सारे संस्कारों को जब वो धारण करते जाता है, तब वो वेदज्ञ, सूतज्ञ, श्रौत, स्मार्त, पंडित शब्द की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। पंडित कौन? बोला जो बीते हुए का शोक नहीं करता और भविष्य का भय नहीं रखता। हे अर्जुन, ये दो बातें जिसमें है, मैं बस उसी को पंडित समझता हूं, वही पंडित है। जो बीते का शोक नहीं करता, जो बीत गई सो बात गई, माना वो मधु का प्याला था। और जो आने वाले का शोक नहीं कर, हे भगवान मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरे भविष्य में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मरोगे, तय है। तुम नेता बनोगे कि नहीं, अधिकारी बनोगे कि नहीं, अरबपति बनोगे कि नहीं, पर एक भविष्य तो मैं बता ही सकता, मरोगे पक्का। तो कई बात को इतना चिंता है भविष्य को लेकर? फ्यूचर 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 फ्यूचर। ये सारी मम्मियां अपने बच्चों को डरा डरा के रखी हैं, फ्यूचर फ्यूचर। कई बात को इतना डराती हो फ्यूचर? वर्तमान में मदालसा की तरह, सुमित्रा की तरह, ध्रुव की मम्मी सुनीति की तरह लालन पालन करो। इतना बलवान बनाओ, चरित्रवान बनाओ, सद शिक्षा दो कि तुम्हारे बालक अपने फ्यूचर के लिए नहीं डरेंगे, बल्कि ये भारत के फ्यूचर बन जाएंगे। अगर तुमने ऐसा लालन पालन कर दिया तो पूरी दुनिया के फ्यूचर ये बन जाएंगे। इनके भीतर में वो सद्गुण देना है माताओं को। डराए हुए हैं, और ये तो कुछ कर नहीं, तेरा फ्यूचर क्या होगा रे? अब पूछते मम्मी तेरा जो फ्यूचर है वही मेरा होगा। तू हाय हाय कर रही है, हम भी हाय हाय करेंगे। तेरे से मैं छोटा हूं, तेरी उम्र 50 साल की हो गई, तू आज भी हाय हाय कर रही है। मैं अभी 15 साल का हूं, मैं समझ गया तेरे ही जड़ से तो मैं आया हूं ना, बीज तो तू ही है। तो जैसे तू कर रही वैसे मैं करूंगा। तुझे देख के मैं समझ गया अपना फ्यूचर कैसा होगा मेरा। और मम्मा भी मुस्कुराती रहे मदालसा की तरह, डोंट वरी, चिंता मत कर। सुनीति की तरह मैं तुम्हें कह रही हूं, चिंता मत कर, ईश्वर तेरे साथ है, तेरा सद्ज्ञान तेरे साथ है, और परमात्मा और गुरु की कृपा तेरे साथ है, माता पिता तेरे साथ हैं। चिंता किस बात की है? इस तरह से अगर अपने बच्चों का पालन करोगे तो बच्चे तुम्हें अपना आइडियल मानेंगे। और नहीं, ज्यादातर बच्चे तो इसीलिए परेशान हैं, गुरुजी मेरे को मेरी कोई चिंता नहीं है, फिर मम्मी बड़ा टेंशन में रहती है, हम क्यों उसको मर जाने दे। वो धुंधकारी की मम्मी है, मर जाने दे कुआं में गिर के, उसको टेंशन में रहती है। तुम भारत की बेटी हो। रातों रात जिनको प्राइम मिनिस्टर बनना था, भगवान श्री राम को पत्नी सहित वन चले गए, वो तो डिप्रेशन में नहीं थी जानकी जी, उनको तो कोई टेंशन नहीं था। हे भगवान, हम जनक की बेटी हैं, बताइए इतना दहेज दे के हम इसीलिए आए थे कि हम वनवास जाएंगे, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, तलवार लड़ा देंगे हम। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। यहां मेरे राम, वहां उनकी जानकी। और जनक की भी हिम्मत नहीं थी कि एक बार बेटी ब्याह दिया तो आकर के बोले हमारी बेटी नहीं जाएगी।
जनक को भी किसी ने कहा जाके बोलो कि जानकी न जाए, तो जनक ने कहा अब जानकी के पिता दशरथ, जानकी की मां कौशल्या और जानकी के पति तो परम पति राम हैं, मैं क्यों बोलने जाऊं, उनकी जो इच्छा होगी वही होगी। जानकी मेरी सुरक्षित है, राम के हाथों में। तो उनको तो कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो हाय हाय नहीं किए, कोर्ट नहीं पहुंच गए सुबह सुबह, मिलॉर्ड हम बड़े बेटे हैं, बताइए हमको राज मिल रहा था, हमको जंगल भेज रहे। बल्कि मैं लगातार घोषणा कर रहा हूं, राम वन गए तो राम बन गए, अगर वन न गए होते तो शायद बन भी न पाते, राम राजा के बेटे रह जाते। और आज 21वीं शताब्दी में आकर के पूरी दुनिया ये देख रही है कि हां एक समय में ऐसा भी हुआ था, 7000 वर्ष पूर्व उसको बोलते हैं वो लोग कि ऐसा भी कोई आया था जिसने समुद्र पर पुल बांध दिया था जो आज तक भी बांधना नामुमकिन है। तो उस समय में वो टेक्नोलॉजी थी हमारे पास में, भगवान राम के समय में, नल नील के समय में। महाराज कितनी गरिमा और गवेषणा है हमारे देश की, वो है। इसलिए फ्यूचर क्या है? नॉलेज ही फ्यूचर है, अज्ञानता ही दुख है। और ज्ञान समन्वित हो गए तो जैसे सिंह गरजता है, तुम्हारा ज्ञान गरजेगा। जिस किसी परिस्थिति में रहोगे, परिस्थितियां तुम्हें बाध्य नहीं कर सकती, बल्कि परिस्थितियों के बाधा को तुम बाध्य कर दोगे। हमारे गुरु ने हमसे सदा एक बात कही, सुन, और हां, बाधाओं को बाध्य करके आगे बढ़ते जाना, बाधाओं से तुम बाधित मत होना, क्योंकि तुम्हारे साथ राधा है। जिनके साथ राधा है उनके जीवन में बाधा कहीं नहीं रह सकती, उनको हारना ही पड़ता। कृष्ण प्रेम की अविरल धारा ही राधा है। निरंतर श्री कृष्ण प्रेम में जिसकी अनुरक्ति है, अनुराग है, वही राधा है। उन राधा के प्रति जिसकी भक्ति हो, योग हो, समर्पण हो, इस दुनिया में छोटी से छोटी चीज के लिए भी तुम्हें समर्पित होना पड़ता है कि नहीं? एक मजदूर को 300 रुपए कमाने के लिए रोज 8 घंटे तक अपने मालिक के हाथों समर्पित होना पड़ता है कि नहीं? उन 8 घंटों में वो मालिक है, जो कहेगा वो करना पड़ेगा। 300 रुपए के लिए भी समर्पित होना पड़ता है। सरकारी नौकरी में भी 10 से लेकर 4 तक तुम्हें समर्पित होना पड़ता है। मल्टीनेशनल कंपनियों में तो डबल शिफ्ट चलते हैं। साधारण रुपए, पैसे, अरे प्रेम करते हो किसी से, तब भी कहते हो कमिटमेंट तुम नहीं निभाते, तुमको कमिटेड रहना होगा। वहां भी कमिटमेंट चाहिए। तो इस दुनिया में अगर श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करना चाहते हो, रामो विग्रहवान धर्मानंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के घर में आनंद श्री कृष्ण आ रहे हैं और सबके हृदय में रमण करने वाले, अत्यंत रमणीक, पूरे ब्रह्मांड के लिए राम आने वाले हैं। क्या इनका आगमन ऐसे ही हो जाएगा? कमिटमेंट नहीं चाहिए, डेडिकेशन नहीं चाहिए, समर्पण नहीं चाहिए, तो समर्पित नहीं होते। छोटी छोटी चीजों के लिए समर्पित हैं। हमको 100 मीटर में बहुत आगे बढ़ना है, हमको चेस खेलना है, हमारा क्रिकेट में बहुत कमिटमेंट है, मेरा समर्पण है, मेरा डेडिकेशन है, मेरा सब ठीक है, पर एक जगह जहां कमिटेड रहना चाहिए वहां क्यों नहीं हो? ज्ञान के प्रति, नॉलेज के प्रति। केवल गूगल के इंफॉर्मेशन से कितना आगे बढ़ोगे? गूगल के इंफॉर्मेशन तुम्हारे चित्त की दशा को कितना सुंदर बना सकता है, तुम्हारे मन की उलझनों को कितना मिटा सकता है गूगल। वो तो तुम्हारा आत्मज्ञान ही तुम्हें तुम्हारे मन के बंधनों से मुक्ति दे सकता है। और जीवन का एक लक्ष्य है, भगवान की भक्ति। क्यों जरूरी है? नहीं करेंगे हम, मजबूरी है? हां है, करना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि ये सारी प्रकृति ईश्वर के अधीन है। तुम एक छोटे से इकाई हो, चींटी की तरह। पूरा गूगल कर दिया जाए तो इस पूरी दुनिया में इतने देश हैं, इतने महादेश, उसमें एक देश भारत, भारत में एक उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में एक रामपुर, रामपुर में एक चैनपुर, चैनपुर में भी ये जगह। लोकेट भी नहीं हो पाओगे ठीक से। बहुत ज्यादा हस्ती है नहीं तुम्हारी इंडिविजुअली। बूंद हो, हवा का एक झोंका तुम्हें सुखा देगा। मिट्टी का एक कण गिर गया तो कीचड़ बन जाओगे। एक बूंद हो तुम। पर याद रखना, अगर यही बिंदु उस सिंधु में मिल गई तो उस पूरा सूर्य भी मिलकर के इस सिंधु को नहीं सुखा सकता। दुनिया में कोई नहीं सुखा सकता। यह बिंदु का सिंधु में मिलन ही भक्ति। इस अल्पज्ञता का उस सर्वज्ञता में मिलन ही भक्ति। गंगा जब निकलती है गंगोत्री से, गोमुख से, कल कल कल्लोल वंदनी होती हुई जड़ी बूटी, बढ़िया भाव उसके, बढ़िया सुंदर शीतलता मिठास है जल में, पर जब जाके गंगा सागर में मिलती है तो खारी बन जाती है। गंगा होने का अभिमान अगर उसको, मैं गंगा हूं, मैं खारी नहीं बनूंगी, तो सागर बोलेगा दूर रह, हट जा। क्योंकि सारा तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। हमने यही सुना था बचपन में नानी लोगों से, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा को भी अपना स्वभाव खोना पड़ता है, स्वरूप खोना पड़ता है, अपने स्वाद खोने पड़ते हैं, तब वो महासागर में मिलकर के और फिर अजर अमर बन जाती है। मेरे माई बाप, तुम्हारे तुच्छ अहंकार, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, छोटी छोटी बातें, मेरे ये कपड़े, मेरा ये घर, मैं इतना पढ़ा हूं, मेरे ऐसे नहीं करता, मैं वो हूं, ये तुम्हें कभी ईश्वर से मिलने नहीं देगा।